हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग सीखेंगे किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोफेशनल लोग यूज़ करके पैसा बनाते हैं, और मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आप लोग को बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊँगा और ट्रिक भी बताऊँगा ऐसा कि जिस तरह आप लोग को ईजी हो जाएगा मार्केट में पैसा बनाना। तो मैं आप लोग को एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये एक रेंज है, मैं आप लोग को एरिया ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा एंड आप लोग को ईजी हो जाएगा ट्रेड करना। तो ये आप लोग को समझना होगा, ये जो एरिया है ये एरिया है एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह ये एक्ट कर रहा है। एंड ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। अगर आप लोग को नोट डाउन भी करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, एंड ये आपका एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह। तो जनरली हम लोग को ये देखना है कि अगर बाय द वे इनकेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कैसे करती। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग को देखना होगा कि अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है अप साइड, ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग को ये देखना है एडवांस में, मैं आप लोग को बताता हूँ कि ब्रेक होने के बाद आप लोग को वेट करना है यहाँ पे कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न का। इनकेस यहाँ पे डब्लू बन गया, अगर डब्लू का ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर हम लोग को यहाँ पर से यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है और अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखना है। तो यहाँ पे हम लोग को रिवर्सल पैटर्न कौन कौन सा आता है मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ। रिवर्सल पैटर्न में अब आप लोग का हेड एंड शोल्डर भी बन गया। हेड एंड शोल्डर में जैसा कि आप लोग को ये दिख रहा है, तो ये आप लोग का हेड एंड शोल्डर बन गया। तो इससे आप लोग का क्या होगा कि अगर रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट अगर होता है तो इस टाइप का अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं एंड अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम देख सकते हैं। उसी तरह जिस तरह हम लोग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके अपसाइड बाइंग के लिए देख सकते हैं, उसी तरह हम लोग सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद हम लोग सेलिंग साइड भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ईजिली अर्न कर सकते हैं पैसा। यहाँ पे जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे सपोर्ट है तो सपोर्ट पे एम पैटर्न बनेगा। तो एम पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को कंफर्मेशन मिल जाएगा, दो कंफर्मेशन मिल जाएगा। पहला कंफर्मेशन है कि ये सपोर्ट लाइन भी ब्रेक कर चुका है, और दूसरा कंफर्मेशन है कि एम पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग के पास लॉट ऑफ कंफर्मेशन हो गया, तो हम लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं एंड हम लोग ईजिली टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यही देखना है। तो मैं आप लोग को और भी ट्रिक्स सब बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सपोज दैट मैं आप लोग को एक चार्ट पे दिखाता हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट मैं रेमंड का चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो चार्ट ओपन करने के बाद मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है मार्केट में, तो मैं आप लोग को ईजी वे में बताऊँगा जिससे कि आप लोग का भी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रही है, रेमंड का इस स्टॉक पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही स्टार्टिंग वे से ही बन रही है। मैं इस स्टॉक को बहुत ही दिन से फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे एक्ट कर रहा है जैसा कि दिख रहा है। प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह, जैसा कि दिख रहा है अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह। ये इसका सपोर्ट लाइन था, फिर सपोर्ट लाइन था, ये फिर रेजिस्टेंस था, ये फिर रेजिस्टेंस था, फिर इसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ से फिर अपसाइड का मोमेंटम। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ समझना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरह वर्क करता है। एंड मैं आप लोग को यहाँ पे एक इजी वे में भी बताता हूँ जिससे कि आप लोग का अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है प्रीवियस टाइम में भी अगर हम लोग हिस्ट्री में चले जाते हैं तो हिस्ट्री में भी जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रही है, जनरली यहाँ पे सपोर्ट था एंड ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद तो यहाँ पे एक पैटर्न टाइप का भी बना रहा है। तो आप लोग को ये चीज़ समझना होगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है हेड एंड शोल्डर का, यहाँ पे जैसे जनरली आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये एक पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है 10 to 11% का। फिर ये जो रेजिस्टेंस, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो ये सब आप लोग को देखना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं ब्रेकआउट कर पाई, सेकंड टाइम नहीं ब्रेकआउट कर पाई, अगेन थर्ड टाइम में ब्रेकआउट करने के बाद फिर अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम है। तो आप लोग को ये अपने वॉच लिस्ट में भी रखना है और आप लोग को इस तरह देखते भी रहना है। तो यहाँ पे 40% का आप लोग को टारगेट मिला, अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है
तो इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करता है। तो आप लोग को देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरह वर्क करता है जो कि प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस के तरह एक्ट कर रहा था अब वो एक्ट करता है सपोर्ट के तरह। तो इसी तरह मार्केट मूव करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों के पास में भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे डाबर का चार्ट ओपन कर दिया मैंने। तो डाबर के चार्ट में भी तो आप लोग को यहाँ पे सीखना होगा, समझना होगा किस तरह मार्केट में वर्क करता है एंड किस तरह मार्केट में अचीव करता है। तो यहाँ पे जैसा कि सबसे पहले मैं चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट डाबर का जो है अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे भी जैसा कि दिख रहा है ये एक्ट कुछ दिन तक मार्केट क्या कर रही थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही थी। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है इस रेजिस्टेंस का, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के लिए आई सपोर्ट को, फिर अगेन यहाँ से अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर आप लोग को अच्छा ट्रेड मिल गया और रिवर्सल पैटर्न, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर मान लेते हैं, मैं आप लोग को एंड एक और ट्रिक भी बताता हूँ जिससे कि आप लोग को और अच्छे समझ में आए। सपोज दैट ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट बार बार हिट कर रही है तो तो इसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसको ब्रेकआउट कर देगी। सपोज दैट कोई भी चीज़ पे, कोई भी स्टोन पे भी अगर बार बार आप अगर हिट कर रहे हैं तो उसका ब्रेकआउट होना पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह मार्केट में भी वर्क करता है। तो ये ट्रिक है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप लोग सपोर्ट पे भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि अगर सपोर्ट पे भी अगर मार्केट बार बार कर रही है तो इसका पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट करके डाउन साइड चले जाएगी। तो मैं एक डाउन साइड का भी एग्जांपल बता देता हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी मैं आप लोग को प्रीवियस चार्ट पे दिखाता हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी जैसा कि दिख रहा है ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, यहाँ पे जैसा कि देखना होगा, आप लोगों को समझना होगा, ये एरिया पे क्या किया मार्केट, यहाँ पे बार बार आकर के फिर यहाँ पर से फिर एक बार ब्रेकआउट कर दी, फिर ब्रेकआउट करने के बाद फिर अगेन इसका भी ब्रेकआउट कर दी। तो अगर मार्केट हिट कर रही है डाउन साइड तब फिर पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड का ब्रेकआउट करना। अगर आप लोग को मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिला, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।